Hello dear students. So we have discussed questions based on substitution method in previous lecture. Today we will discuss the questions based on elimination method exercise 3.4. ठीक है, तो चलो देखते हैं इसमें किस तरह से क्वेश्चन है। तो जैसे कोई एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 ही है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 1 का जो फोर्थ पार्ट है। तो देखो कैसे करना है आपको, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों से करना है। तो फर्स्ट जैसे एलिमिनेशन मेथड से यूज करते हैं, बाय एलिमिनेशन मेथड अप्लाई तो करेंगे, पर पहले क्या चेक करना है कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो क्या है, आइदर इंटरसेक्टिंग और नॉट इंटरसेक्टिंग या पैरेलल या कोइंसिडेंट क्या है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, कोफिशिएंट लो। इसका कोफिशिएंट क्या है 1/2। ठीक है, a1 का वैल्यू a1/a2, तो a1 इज 1/2 एंड a2 इज 1 इज इक्वल टू 2/3 b1/b2 माइनस 1/3। पॉजिटिव कैन नॉट बी इक्वल टू नेगेटिव, ये डेफिनेट है। बट ठीक है, ऐसे वाले जो क्वेश्चन होते हैं इसमें आपको ध्यान रखना है, ये इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है a/b/c/d अगर दिया है तो इसको किस तरह से सॉल्व करना है, a/b को सेम लिखो, c/d को इस तरह लिखो, एंड इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए इस नंबर को जो डिवाइड में उसको रेसिप्रोकल कर दो, a/b इज नथिंग बट b/c। तो ये नंबर आ जाएगा ad/bc। तो यहां पर आप डायरेक्ट बोल सकते हैं 1/2/1, तो ये तो 1/2 ही रहेगा, नॉट इक्वल टू दैट इज 3 से 3, या इसको 3 था तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू -3/1, 3 कैंसिल, दैट इज -2 विच इज नॉट इक्वल। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं डायरेक्ट दैट a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, मीन्स यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन है यहां पर। अब हमें यूनिक सॉल्यूशन फाइंड करना है थ्रू एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड मींस वन इक्वेशन का वेरिएबल को दूसरे इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट, मतलब कोफिशिएंट को सेम करके सब्ट्रैक्ट करना है। तो फर्स्ट में यहां पर इसमें कोफिशिएंट सेम करने के लिए यहां से जैसे से इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन को तो बाय इक्वेशन 1 इंटू 2 एंड इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 है। ठीक है, चलो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 इंटू 1/2 इज 1, दैट इज 2 इंटू x/2। ओके, x/2 प्लस 2 इंटू 2/3 इज इक्वल टू -1 इंटू 2 इज 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये अल्टीमेटली इक्वेशन क्या बन जाएगा, x प्लस 2 इंटू 2 4/3 इज इक्वल टू -2, एंड सेकेंड इक्वेशन इज x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। देखो, अब दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना है, क्योंकि इनका साइन x का कोफिशिएंट सेम हो गया, x का कोफिशिएंट सेम हो गया तो सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 माइनस कर देना है। तो x माइनस x तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस से प्लस, ये प्लस से माइनस, तो ये क्या आ जाएगा, x माइनस x 0 हो गया। देन 4/3 प्लस 4/3 प्लस y/3 इज इक्वल टू -2 -3। तो ये हो जाएगा क्या, जब भी कभी डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को डायरेक्ट ऐड कर देना है, 4y प्लस y इज इक्वल टू -5, -2 -3 इज -5, 4y प्लस y 5y इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई कर दिया उधर, -5 इंटू 3, y इज इक्वल टू -5 इंटू 3 बाय 5 से 5 कैंसिल, y इक्वल टू क्या आ गया, -3। ठीक है, y इक्वल टू आ गया -3 और x इक्वल टू क्या आ जाएगा, फिर किसी भी एक इक्वेशन में y इक्वल टू -3 को पुट कर देना है। तो फर्स्ट इक्वेशन जैसे सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देता हूं मैं, x इज इक्वल टू x माइनस y की जगह रखना है -3,
डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 3। तो ये क्या बन जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, x प्लस 1 इक्वल टू 3 और 1 को राइट साइड लेकर जाएंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 3 माइनस 1 इज 2। तो ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज 2, इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा 2, 3। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड का यूज करके इस तरह से कर सकते हैं। चलो सब्स्टिट्यूशन से भी देख लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन का किस तरह से करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या करते थे, वन इक्वेशन का से एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में फाइंड आउट कर लिया और उसको अनदर इक्वेशन में पुट कर दिया। जैसे यहां पर मैं यूज कर रहा हूं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, so from equation 2 we can say x is equal to 3 plus y by 3। ये जो है x माइनस y by 3 को राइट साइड लेके गए तो ये इक्वेशन बन जाएगी थर्ड इक्वेशन, x is equal to 3 plus y by 3। इसको पुट कर देना है फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, बाय इक्वेशन 1 एंड 3। जहां से इजी लगता है वहीं से आपको कर लेना है सब्स्टिट्यूट। आप y को भी कर सकते हो, x को भी, किसी को भी कर लो। तो यहां पर x की जगह क्या रखेंगे, 3 प्लस y बाय 3। ये देखो 1/2 है तो 1/2 इंटू एक्स की जगह 3 प्लस y बाय 3, 3 प्लस y बाय 3 प्लस 2 इंटू y बाय 3 इक्वल टू -1। तो यहां से कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू 3, 3/2 प्लस 1/2 इंटू y बाय 3 is 1 y upon 3 into 2 6 plus 2y by 3 equal to -1। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3/2 को राइट साइड लेके जाओ और इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 6, 6 1 जा 6 y प्लस 3 2 जा 6, 2 2 जा 4y इज इक्वल टू -1 माइनस 3/2। 3/2 राइट साइड ले जाने से नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आ गया 5/6 इज इक्वल टू -2 माइनस 3/2 और 5y इज इक्वल टू -5/2 इंटू 6, 2 3 जा 6 सेम आ गया, -5 इंटू 3/5, 5 से 5 कैंसिल, y इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू -3। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डायरेक्ट बोल सकते हो 3 प्लस -3/3 माइनस x माइनस 3 माइनस 1 इज 2। सेम पॉइंट, अभी जो पॉइंट आया था इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज 2, 3। मेथड कुछ भी अप्लाई करो 2, -3 मेथड कुछ भी अप्लाई करो, सॉल्यूशन तो सेम ही आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्वेश्चन जो है एलिमिनेशन मेथड के ऊपर। सो दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, इसमें भी क्या कर, इसमें क्वेश्चन 2 में क्या करना है आपको, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को पहले फॉर्म करना है थ्रू वर्ड प्रॉब्लम। ये वर्ड प्रॉब्लम को रीड करके आपको फॉर्म करना है, उसके बाद उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो कैसे करना है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है पहले, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। ओके, मीन्स जैसे कोई 2 डिजिट नंबर है, सपोज 25, सो 2 प्लस 5 इज 7। तो ऐसे ही आपका जो 2 डिजिट नंबर, जैसे अगर 27 ले लें तो यह बोल सकते हो 27, 2 प्लस 7 इज 9। तो 2 डिजिट नंबर का सम जो है, डिजिट्स है, उसका सम क्या है 9। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, मतलब जो नंबर उसका 9 टाइम्स इज ट्वाइस द नंबर, 9 टाइम्स ऑफ वन नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। रिवर्स करने का मतलब क्या है, रिवर्स करने का मतलब 25 बिकम्स 52 या 27 बिकम्स 72। ठीक है, मतलब यानी कि अगर इसको 9 टाइम्स करोगे फर्स्ट नंबर को तो वो क्या होगा, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर। चलो पहले तो कुछ एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो कि जो 2 डिजिट नंबर होता है, जैसे 25 है, इसको आप किस तरह से लिख सकते हो, ये जो प्लेस होता है डेसिट का यूनिट प्लेस एंड इट इज कॉल्ड टेंस प्लेस। तो इसको लिखने का क्या वे होगा,
इट इज 10 इंटू 2 प्लस 5। टेंस प्लेस वाले नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और यूनिट प्लेस वाले को 1 से मल्टीप्लाई करो और नहीं करो कोई दिक्कत नहीं है, बट टेंस प्लेस वाले को 10 से करेंगे तो 10 टू 20, 20 प्लस 5 25। जैसे 112 है सपोज, दैट इज यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस एंड इट इज 100 प्लेस। ठीक है, 100 प्लेस है ये, तो इसको किस तरह से राइट करेंगे? 100 इंटू 1 प्लस 10 इंटू 1 प्लस 2, 100 इंटू 100 प्लस 10 इंटू 1 10, 100 प्लस 10 110 प्लस 2 इज 112। देखो ये बेसिक था, ये आपको पहले से पता है, बट यहां पर क्योंकि क्यों बताया अभी समझ में आएगा इसका यूज। ठीक है, तो सॉल्यूशन द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, ठीक है, इज 9। तो आपको लेट द नंबर इज एक्स वाई। ठीक है, हमने एक्स वाई नंबर सपोज किया है कि नंबर एक्स वाई है, बट अब यहां पर एक्स क्या है? टेंस डिजिट और वाई क्या है? यूनिट डिजिट। तो आपको ये लिख देना है, सो यूनिट डिजिट ऑफ नंबर इज वाई एंड टेंस प्लेस डिजिट इज एक्स। ठीक है, ये लिखना जरूरी है। अब इसके बाद क्या करना है? आपको दिया है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। सो सम ऑफ डिजिट्स गिवन, जो सम ऑफ डिजिट्स इज 9 मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है? 9। दैट इज अवर इक्वेशन 1, x प्लस वाई इक्वल टू 9। अब इसके आगे बोला है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। ठीक है, तो नंबर को राइट करने के लिए क्या होगा? आपको नंबर क्या होगा? आप नंबर लिखना चाहता है तो हम x इंटू वाई तो नहीं लिख सकते ऐसे करके, मैंने ये बस शो करने के लिए बोला, बट एक्चुअली ये नंबर नहीं है। नंबर क्या है? जैसे इसको लिखने का क्या तरीका होगा? ये वाला तरीका होगा, ये वाला मेथड होगा। 25 जैसे लिखा है 10 इंटू 2 प्लस 5। सो नंबर इज 10 इंटू एक्स प्लस वाई। नंबर क्या है? 10 इंटू एक्स प्लस वाई और 10x प्लस वाई, क्योंकि जो डिजिट है वो तो 0 से 9 के बीच में ही होगा। तो आपका जो एक्चुअल में नंबर क्या होगा? आप नंबर को इस तरह ना लिखकर आप बोलोगे उसको कि वो x टेंस प्लेस उसका x है और यूनिट प्लेस y है, देन नंबर इज 10x प्लस y। ठीक है, चलो इसको मैं अभी सेकेंड इक्वेशन बोल देता हूं। और जो फर्स्ट कंडीशन थी डिजिट्स का सम x प्लस वाई इक्वल टू 9। ठीक है, तो ये नंबर है। अब यहां पर क्या बोला है? ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, मतलब ये नंबर है इसका 9 टाइम्स। ठीक है, मीन्स 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Is twice means 2 times the number obtained by reversing। रिवर्स करने का मतलब क्या हुआ? जैसे हमने 25 को रिवर्स किया तो 52 बना, तो इस नंबर को किस तरह से लिखोगे आप? 52 को 10 इंटू 5 प्लस 2 मीन्स एक्स वाई को रिवर्स किया तो वाई एक्स मीन्स 10 इंटू वाई प्लस एक्स। ये है रिवर्सिंग ऑर्डर, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। ठीक है, तो यहां से आपको सेकेंड इक्वेशन मिलेगा और उसके थ्रू हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, चलो तो देखते हैं। ये जो हमने नोट किया है इसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, बहुत अच्छे से, कि आपको रिवर्सिंग का मीनिंग क्या है और नंबर को राइट कैसे करता है। तो ये इससे यहां पर इक्वेशन क्या आएगा? 9 इंटू 10 90x प्लस 9 इंटू वाई 9y इज इक्वल टू 2 इंटू 10 20y प्लस 2 इंटू एक्स 2x। ठीक है, तो ये जो हमने इंफॉर्मेशन कहा था 9 टाइम्स ऑफ नंबर ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। तो ये इसको
एक्स को लेफ्ट साइड लेकर आओ, 90 माइनस 2x, दैट इज 90 माइनस 2x इज 88x इज इक्वल टू 9 को उस साइड लेकर जाए, 20 माइनस 9 इज 11y। तो यहां से आप 11 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, 88 बाई 11 x इज इक्वल टू y, 11 इंटू 8। तो यहां से आ गया 8x इज इक्वल टू y, इक्वेशन 2। ठीक है, 8x इक्वल टू y, x प्लस वाई इक्वल टू 9। तो इसमें आप क्या, अब देखो यहां पर आपको कौन सा मेथड सुइटेबल होगा, क्योंकि आपको यहां पर दिया है y इज इक्वल टू डायरेक्ट, तो सब्सटीट्यूशन मेथड इज बेटर। ठीक है, यहां पर एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं है, आप सब्सटीट्यूशन मेथड, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो, बट एलिमिनेट यहां पर हम जैसे, चलो देख लेते हैं इसको, 8x में किसी भी मेथड से मुझे सुइटेबल लगता है सबसे ज्यादा एलिमिनेशन मेथड। देन x प्लस y इक्वल टू 9, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस, सॉरी ऐड कर देंगे, इसमें अपोजिट साइन है, माइनस प्लस, तो 8x प्लस 9 है x 9x, 8x प्लस x 9x इज इक्वल टू 0 प्लस 9 9, माइनस y प्लस y इज 0, x इज इक्वल टू 9 बाय 9 और x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 है, y इक्वल टू क्या, 8x, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 इंटू एक्स और 8 इंटू 1 और 8। तो नंबर क्या आ जाएगा आपका, x का वैल्यू आ गया 1 और y का वैल्यू आया 8। ठीक है, तो देन लास्ट लाइन इज, देन द नंबर इज, नंबर क्या था हमारा 10x प्लस y, सो नंबर इज 10 इंटू 1 प्लस y इज 8, दैट इज 18। ओके, नंबर इज 18। ठीक है, इसको अगर रिवर्स करोगे तो ये कितने टाइम्स होगा, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज 2 टाइम्स ऑफ 81। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, ये चेक भी कर सकते हो, 18 का 9 टाइम्स होता है 162 इज नथिंग बट 81 इंटू 2। ठीक है, 9 इंटू 81 इज इक्वल टू 81 इंटू 2। तो ये इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें आप कभी कभी कंफ्यूजन भी होता है, बट लेकिन अगर अच्छे से रीड करोगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, इंफॉर्मेशन को अच्छे से रीड करो, इक्वेशंस को फॉर्म करो, देन सॉल्व बाय जो भी मेथड आपको कन्वीनियंट लगे, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन। दिस इज अवर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ क्वेश्चन 2, दैट इज a lending library has a fixed charge for first 3 days and an additional charge for each day। इसका मीनिंग क्या है कि जो एक लाइब्रेरी जहां से आप बुक को इश्यू करा सकता है, उसमें फर्स्ट 3 डेज के लिए फिक्स चार्ज है, उसके बाद एक एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा है, मीन्स 4th डे से एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा है। ठीक है, देयर आफ्टर इसका मीनिंग। देन सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक कैप्ट फॉर 7 डेज। जो सरिता है उसने 27 रुपीज पे किया है 7 डेज के लिए, वाइल सूजी पेड ₹21 फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 डेज। और जो सूजी है उसने 21 रुपीज पे किया है 5 डेज के लिए। तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड फिक्स चार्ज एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। देखो, तो इसको किस तरह से कर सकते हैं, जो हमें फाइंड करना है उसको ही हम उसी से इनिशिएट करते हैं। लेट द फिक्स्ड चार्ज बी ₹X and extra charge per day be ₹1। ठीक है, so as Saritha paid 27 rupees for 7 डेज, तो उसने 7 डेज के लिए कितना 27 रुपीज पे किया है, तो 3 डेज के लिए कितना पे किया होगा, फिक्स चार्ज है 3 डेज के लिए x, तो 3 डेज के लिए उसने x पे किया है, प्लस एक्स्ट्रा चार्ज पर डे कितना है y, तो कितना दिन होगा 7 के बाद में 4 डेज एक्स्ट्रा रखा है उसके पास में, तो 4 डेज का कितना हो जाएगा 1 डे का y, तो 4 डेज का 4y इज इक्वल टू 27। दैट इज इक्वेशन 1। Likewise, Suzy paid ₹21 for 5 days
therefore x is for 3 days and 2 डे के लिए कितना होगा, एक्स्ट्रा है 2 डेज, तो 2y इज इक्वल टू 21। सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड से कर लेते हैं सॉल्व करने के लिए। तो बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। सब्ट्रैक्ट कर दो, सेम कोफिशिएंट है, माइनस माइनस माइनस, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 4y माइनस 2y इज 2y इज इक्वल टू 27 माइनस 21 6। तो y 2y इज इक्वल टू कितना आ गया 6, तो y इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3। y का वैल्यू आ गया 3, तो x का वैल्यू निकल जाएगा। तो एक्स्ट्रा चार्ज पर डे इज 3 रुपीज एंड x प्लस 4y, x प्लस 4 इंटू 3 इक्वल टू 27, so x is equal to 27 minus 4 into 3 12, that is equal to 15। तो जो फिक्स चार्ज होगा वो कितना आ गया 15, so hence we can say hence ₹15 is the charge, fixed charge and ₹3 is the extra charge per day। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना है। तो ये क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम देखने में बड़े या छोटे हो सकते हैं या लेंदी लग सकते हैं, कंफ्यूजिंग लग सकते हैं, बट अगर आप एक अच्छे से रीड करके उसका इक्वेशन को फॉर्म कर लेते हो तो उसके बाद वो बहुत आसान हो जाते हैं। ठीक है, तो जितना ज्यादा हो सके उतना ये वर्ड प्रॉब्लम का प्रैक्टिस करो। ठीक है, चलो आज इतना ही करते हैं।